नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं और एक ऐसा विषय, भारत देश जिसको कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हरियाणा जिसके ज्यादातर लोग खेती किसानी ही करते हैं। हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा और विशेषकर जो गांव में लोग रहते हैं वो उनमें से ज्यादातर खेती ही करते हैं और बहुत बड़े किसान भी वर्तमान में नहीं है, बहुत बड़े जमींदार नहीं है। अब तो हालात ये है कि एक एक दो दो तीन तीन चार चार किले के जो है किसान जमींदार ही गांव में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अभी भले ही सरकार को बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं, 20 दिन के आसपास चुनाव परिणाम को आए हुए हो गए हैं, लेकिन चूंकि किसान को हर चीज समय पर चाहिए, किसान ही है जो इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, और किसान ही वो है जो एक दाना जब जमीन पर डालता है तो उसमें उससे कई गुना ज्यादा उपज लेकर के इस भारत देश का, इस दुनिया का पेट भरने का काम करता है। जिस दिन किसान ने खेती करनी छोड़ दी और जिस दिन किसान ने अपनी जमीन पर अनाज उगाना बंद कर दिया, उस दिन खाने के लाले पड़ जाएंगे। पैसे को लोग खा नहीं सकते, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात उनसे पेट नहीं भर सकता। पेट तो केवल और केवल रोटी खाने से या किसान के द्वारा जो चीजें उगाई जाती हैं उनको खा करके ही भरा जा सकता है। लेकिन देखिए आज हमारा किसान कितना मजबूर है। यह बड़ा सोचने का विषय है और बड़ा गंभीर विषय है, और मेरी सभी किसान के बेटों से, सभी किसानों से यह अनुरोध भी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं, ताकि किसान को यह पता चल सके और किसान की ताकत का भी अंदाजा देश और प्रदेश में बैठी हुई सरकारों को, पक्ष और विपक्ष के नेताओं को पता चल सके। आज चूंकि अभी फसल बोने का समय है, फसल बोने के लिए कई जगहों पर फसल बोई भी जा चुकी है, विशेषकर सरसों की। बहुत सी जगह ऐसी है जहां, बहुत ज्यादा जगह ऐसी है जहां अभी तक बिजाई नहीं हो पाई है और उसके लिए खाद चाहिए पहले। क्योंकि आज से 30-40 साल पहले वो जमाना था जब डीएपी और यूरिया खाद को नहीं डाला जाता था, लेकिन चूंकि अब बीज भी इसी तरह के बना दिए गए, अब जो है जमीनें भी बहुत कम हो गई, कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन करना किसान की मजबूरी हो गई है और इसलिए अब खादों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब डीएपी खाद नहीं मिल पा रही, डीएपी खाद के लिए मारामारी हो रही है। 2 सीन मैंने देखे और उन 2 सीन देखने के बाद मेरे दिमाग में यह आया कि भले ही केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भले ही प्रदेश की नायब सिंह सैनी की सरकार किसानों के हित के लिए कितने ही काम कराने के वादे करते रहे, भले ही विपक्ष के तमाम नेता किसानों के साथ डट करके खड़ा होने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहे, लेकिन अब जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फसल तभी होगी जब उसमें खाद डलेगी, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बन गया। जो मैं बात कर रहा था कि 40 साल पहले इस तरह की जमीनें भी थी, इस तरह के बीज भी थे और वो बीज भी घरों में ही जो है पिछली साल का जो बीज होता था उसी को आगे बो दिया जाता था और वो अच्छा खासा उतर भी जाता था, क्योंकि तब जमीनें ज्यादा थी, खर्चे कम थे। लेकिन अब किसान के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि जमीनें कम है और खर्चे हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, तो लिहाजा उसको जो नई टेक्नोलॉजी है जिसमें खाद और उन्नत किस्म के जो बीज हैं जिनको हाइब्रिड भी बोलते हैं, उनका यूज करना उसकी मजबूरी हो चुका है। अब डीएपी खाद नहीं मिल रही। 2 वाक्य मैं आपको बताता हूं जिनमें आपने ज्यादातर लोगों ने देखे भी होंगे। पहला, जो उचाना में जहां किसान डीएपी खाद लेने के लिए गया और वहां जो है उनको लाठी लगी और जिस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं
कि पुलिस के द्वारा उनको लाठी चार्ज किया गया और जिसमें उन किसान की जो है नाक से खून बह रहा है। और मैं बिना सरकार के ऑर्डर लेकर का कानून बना रहे भाई नहीं खाते और बना लो बीजेपी ना तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दर्दनाक वाक्य है। किसान जो सबका पेट भरता है, अब वो किस लिहाज से वहां किया गया वो एक अलग बात है, लेकिन पक्ष और विपक्ष के नेताओं को इस पर बयानबाजी ना करके सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आखिर किसान को जब जरूरत है तब वो डीएपी खाद क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रही, उसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को ढूंढने की जरूरत है। दूसरा जो खबर मिल रही, जो सूचना मिल रही है वो ये है कि तोशाम में डीएपी की किल्लत को देखते हुए थाने के अंदर जो पुलिस का थाना है वहां बाकायदा लाइन किसानों की लगवा करके और वहां से पर्ची दी जा रही है। कितनी शर्म की बात है कि जो डीएपी खाद जहां जिन सरकारी जो एजेंसी से मिलती है, जिन ऑफिसेज से मिलती है, उनकी बजाय किसानों की थानों में लाइनें लगवाई जा रही हैं। तो बड़ा शर्म का विषय है और ये अभी एक अकेले पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जब भी डीएपी की किसान के साथ देखिए दुर्दशा कहां होती है किसान की, जब उसको डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है तो डीएपी नहीं मिलती, जब उसको यूरिया की जरूरत होती है यूरिया नहीं मिलता, जब उसको बीज की जरूरत होती है बीज नहीं मिलता, और ज्यादातर बार बीज मिल जाता तो नकली बीज मिल जाता है। मैं खुद एक किसान हूं, मैं खुद एक खेती करता हूं, तो मैंने इन चीजों को भोगा है और मैं अब भी इन चीजों को जब देख रहा हूं कि आज हम 2024 में जी रहे हैं और किसान जिसके ऊपर पूरे देश की दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उस किसान को इस तरह के षड्यंत्र रच करके, इस तरह के कार्यकलाप करके तोड़ने का काम किया जा रहा है। दूसरी और बड़ी गंभीर बात जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारा किसान समाज है वो भी किसी हद तक जिम्मेवार है। और वो जिम्मेवार क्यों है उसका मैं कारण बताता हूं आपको। अभी विधानसभा के चुनाव हुए, 5 तारीख को वोटिंग हुई, 1 महीना खूब रुका रोड़ा रहा। वो किसान बिना बात के, जिनको जो प्रत्याशी खड़े थे वो उनको जानते तक भी नहीं, उसके बावजूद जिद लगा करके बैठते रहते हैं आपस में कि मैं फलां को वोट डालूंगा, मैं फलां को वोट डालूंगा, जबकि जो कैंडिडेट है वो उनको जानता तक नहीं। अब जो बड़ी गंभीर बात है, उन किसानों को डीएपी खाद के लिए, और मेरा एक सुझाव भी है उन तमाम हरियाणा प्रदेश के किसानों से कि जिन लोगों को आपने आज से 22, 23, 25 दिन पहले वोट दिया, 5 तारीख को जब वोटिंग थी आपने वोट डाला, अब आप एक बार उनके पास जाकर के देखें। और आप सभी को जाना भी चाहिए, आपने जिनको भी वोट दिया वो जीते हारे वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपने तो अपना काम किया, आपने तो अपना वोट उनको दिया। जिनको भी आपने वोट दिया, मेरी हरियाणा प्रदेशवासी, हरियाणा के तमाम किसानों से यह अपील है कि आपने जिनको भी वोट दिया, वो हारे या जीते किसी भी पार्टी के हों, आप उनके घरों पर जाएं, आप उनके ऑफिसेज पर जाएं और वहां जाकर के उनसे बात करें कि आपको जब जरूरत थी तब आप गांव-गांव मोहल्लों में घूमे, लेकिन अब जब किसान को जरूरत है तो आप हमारी इस समस्या का समाधान करवाएं। हमें नहीं पता आप क्या करेंगे, लेकिन हमें खाद दिलाएं। तब आप देखना कि उन नेताओं का आपके प्रति कैसा व्यवहार रहता है। असली जो किसान की मर है वो यही है कि 5 साल में जब उसको वोट का समय आता है
तो वो आपसी जिद्दी में बिना सोचे समझे, बिना कोई तर्क वितर्क किए, बिना अपने पराये को पहचाने और किसी को भी बिना बात वोट दे देता है और उसके बाद 5 साल यूं ही दर दर की ठोकरें खाता है। ना उसको समय पर खाद मिलती, ना उसको पानी मिलता, ना उसको सही बीज मिलता और ना उसको फसलों का भाव मिलता। केवल नेता उसको बरगलाने बहकाने का काम करके चले जाते हैं और फिर 5 साल बाद वो शक्ल दिखाते हैं। मेरी तमाम किसानों से यह अनुरोध है कि आप पहला और एकमात्र काम ये करें, सबसे पहले, कि जिन जिन को डीएपी खाद नहीं मिल रही, जिन जिन को खाद मिलने में दिक्कत है, वो आपने जिसको वोट डाला था 5 तारीख को, आप उसके पास जाएं। ये तो अभी बिल्कुल ताजा ताजा बात है और वहां जाकर के अपनी बात कहें और उनको कहें कि इस समस्या का समाधान आप करवाएं, तभी जो है आगे हम आपको वोट देंगे या हम आपको वोट देने के लायक समझेंगे। लेकिन बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनको जो है और ज्यादा बड़े जो चौधरी हैं, जो खेती भी नहीं करते, वो बहका देते हैं। उनसे भी बचने की आपको जरूरत है। दूसरा, मेरा प्रदेश की सरकार से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के कृषि मंत्री से यह अनुरोध है कि आप हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में जो है, जो कमान है वो आपके पास है। आप किसान जो अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, उसकी इन समस्याओं का समाधान करें। उनको समय पर खाद, पूरा पानी और उच्च क्वालिटी का बीज और सही रेट दिलाने का काम कराना आपकी जिम्मेवारी है, वो आप करें। दूसरी तरफ जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वो भी गूंगे और बहरे बने बैठे हैं। हार क्या गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं कोई बयानबाजी उनकी नहीं दिखाई दे रही। उन लोगों को भी सड़कों पर उतर करके या प्रदेश की सरकार पर किसी भी तरह से दबाव, जिसमें सरकार दबाव में आए और किसानों की बात को सुने, वो उनको करना चाहिए। तीसरा, जो किसान संगठन है, जो पिछला जो टर्म था मोदी जी का, उसमें हर छोटी छोटी बात पर भी धरने, प्रदर्शन, जुलूस उनके होते रहे, किसानों के लिए वो लगातार लड़ते रहे। लेकिन उनका भी हौसला मुझे ऐसा लग रहा है कि अब टूट चुका है। उनको भी एक बार फिर से खड़ा होकर के और किसानों की आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा काम, जो किसान, जिन किसानों को खाद नहीं मिल रही, जिनको पूरा पानी नहीं मिल रहा, जिनको बीज नहीं मिल रहा, उनको अपने अपने नुमाइंदे, हारे या जीते, जिन्होंने चुनाव लड़ा, जिनको आपने वोट दिया, उनके पास जरूर जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और बड़े पुरजोर तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। आप सभी किसान साथियों को, जितने किसान हैं, उन सबको अब जागरूक होने की जरूरत है। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। फेसबुक पर फॉलो और लाइक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।